अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि साबिक हुकूमतें मुल्की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रहीं, कभी बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई। ज़र्रे मुबादला कम हो जाने की वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा। लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज से मुतालिक तकरीब से खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि तवीलुल मुद्दती मंसूबे ना होने से मईशत को नुकसान पहुंचा। कर्जे मांगने वाले मुल्क की इज्जत नहीं होती। उन्होंने मजीद कहा कि जो पैकेज आज दिया वो पहले दिन दे देना चाहिए था। सनतों को भी एमनेस्टी दे देनी चाहिए थी। रुकावटें खत्म कर दी, अब पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि साबिक हुकूमतें मुल्की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रहीं, कभी बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ज़र्रे मुबादला कम हो जाने की वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा। लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज से मुतालिक तकरीब से खिताब में वजीर आज़म ने मजीद कहा कि तवील मुद्दती मंसूबे ना होने से मईशत को नुकसान पहुंचा। छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोरों में नारे लगवा दिए। लॉन्ग मार्च के शुरुआत से खिताब में कहा, यह तब्दीली नहीं तबाही है, ये नया नहीं महंगा पाकिस्तान है। नौजवान डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। आटा, चीनी, गैस और तेल का बहरान है, मगर हमने घबराना नहीं है। अवाम बेवकूफ़ नहीं, उनके ड्रामे समझते हैं। कप्तान ने हमारे एहतजाज से घबरा कर पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम की। कठपुतली से हिसाब लेने का वक्त आ गया। जाबर की सियासत का मुकाबला करने के लिए सिंध आए हैं। सिंध में नौजवानों की जिद्दोजहद से तब्दीली आएगी। मुखालफीन घबराए हुए ना होते तो जलसा गाह में पानी ना छोड़ते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खैरपुर में जलसे से खिताब पे कहा, पीपल्स पार्टी हमारे इज्तिमात को छोटे छोटे इज्तिमात कह रही है। 22 साल पहले इमरान खान निकले तो इनको भी यही कहा जाता था। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ऑपोजिशन अपनी ही हसद की आग में जल जाएगी। हम चाहते हैं लोग भाग दौड़ करके थक जाएं, फिर हम कुछ करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, हुकूमत तगड़ी है, कोई छोड़कर नहीं जाएगा। इत्तेहादियों से राबते में हैं। MQM और काफ लीग से जल्द मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ दोस्तों से राबता हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की किताब में सफा ही नहीं, ये लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। अब आपको बताएं, पेट्रोल बिजली महंगा होने पर शोर मचाने वाले सियासतदान कीमतें कम होने पर भी खुश नहीं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं, बिजली और पेट्रोल के बजाय अशिया की कीमतें कम की जाएं। बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम करना IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, जिसके बाद मजीद टैक्सेस आयद करना पड़ेंगे। शाहिद खाकन अब्बासी ने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। वो हुकूमत जो एहतसाब के नारे मार कर आई थी, आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आकर एक और यू टर्न मारा, आज 10 रुपए कम कर दिए। हम उनके बड़े मशहूर हैं। साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। हुकूमत अब हिल चुकी है। अवामी प्रेशर की बदौलत इस्लामाबाद मार्च तक बहुत से मौजज़े होंगे। हमारा मकसद अदम एतमाद है। का जो कंडीशनैलिटीज़ थी, जो किसी सूरत में भी वो वापस करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर पहले ही रोज़ आपने देखा कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत कम कर दी। तो ये सिर्फ़ अवामी प्रेशर है, क्योंकि हमने अवामी रैली निकाली है आइनी हकूक़ की खातिर और गरीब आवाम की जो तकलीफ़ हैं उनकी खातिर। और आपने देखा जब इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च अवामी मार्च होगा, उस वक्त बहुत से और भी आप देखेंगे कि मौजज़े होंगे। इस तब्दीली से लोग बहुत तंग आ चुके हैं। ये हुकूमत अब हिल चुकी है। ये हुकूमत अब जाने का वक्त आ गया और ये जाएंगे। और हम चाहते हैं इस मुल्क में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो।
अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आए। सईद गनी का कहना था लॉन्ग मार्च ने सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वो खुद भी ज़ाती गाड़ी में मार्च में शिरकत के लिए गए। मार्च के रास्ते में दुकानें भी बंद नहीं कराई गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।